नमस्कार, प्रणाम आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जितनी भी आंगनवाड़ी हैं, जितनी भी आशा कार्यकर्ती हैं, जितने भी छोटे कर्मचारी हैं, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उनके घर से लोग हैं या फिर जहां से भी देख रहे हैं, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। और कितने करोड़ का योगदान मिला है आंगनवाड़ी के लिए और मानदेय में कितना वृद्धि हो सकता है, इस इतने करोड़ का योगदान मिला है ICDS के लिए, तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को लाइक करके, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमें विश्वास है, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं। बजट 2026 के ताज़ा आंकड़ों और आपकी जानकारी के आधार पर यहाँ बता दें, बजट 2026 आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की हुई बल्ले बल्ले। मानदेय में ऐतिहासिक वृद्धि और भारी भरकम बजट आवंटित किए गए हैं। नई दिल्ली 1 फरवरी 2026। आज संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026 ने देश की लाखों आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। हमें तो नहीं लगता है मुस्कान बिखेर दी। अभी आगे देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। बजट बस पेश किया गया है, अभी मानदेय की घोषणा नहीं है, लेकिन अनुमान है बजट में मानदेय भी है। देखिए, वित्त मंत्री ने महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में काम करने वाली इन ग्रासरूट वर्कर्स को ग्रेजरूट और वॉरियर्स के लिए अब तक की सबसे बड़ी सौगात पेश की है। मानदेय में 8,000 से लेकर 15,000 तक की वृद्धि हो सकती है इस बजट के अनुसार। बजट का सबसे बड़ा आंकड़ा है कि मानदेय में की गई भारी वृद्धि है। लंबे समय से चल रही आ रही मांगों को स्वीकार करते हुए सरकार ने अलग अलग श्रेणियों में मानदेय में 8,000 से लेकर 15,000 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस बजट के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इनके मानदेय में विशेष वृद्धि की गई है, जिससे अब इनकी कुल आय 15,000 से लेकर 18,000 से सम्मानजनक स्तर पर पहुंच जाएगी। देखिए, ये राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों का मिला के बोला जा रहा है। और देखिए, आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली बहुओं के लिए फिक्स्ड मानदेय साथ साथ टैक्स आधारित इंसेंटिव में भी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। इस वृद्धि से न केवल इन महिलाओं को आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि उनके सामाजिक सम्मान में भी इजाफा होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी मिला भारी भरकम बजट। देखिए कितना बजट मिला है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान घोषणा की है, इन वर्ष महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MWCD के लिए आवंटन को बढ़ाकर लगभग 32,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है। इसमें से सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए विशेष फंड रखा गया है। योजना का नाम मिशन शक्ति 3,800 करोड़। प्रमुख फोकस महिलाओं की सुरक्षा और शक्तिकरण। देखिए, सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के लिए 24,000 करोड़। कुपोषण मुक्त भारत और आधुनिक केंद्र मिशन वाल्क्यप 1,800 करोड़। बाल कल्याण और संरक्षण के लिए आधुनिक बनेंगी आंगनवाड़ी केंद्र। सिर्फ मानदेय ही नहीं, सरकार ने 50,000 नए आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्ट केंद्रों में बदलने का लक्ष्य रखा है। यहाँ काम करने वाले बहनों को अब टैबलेट्स और हाई स्पीड इंटरनेट और कनेक्टिविटी दी जाएगी, ताकि वे डेटा एंट्री का भी आसानी से कर सकें। निष्कर्ष, विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम। बजट 2026 में यह साफ करता है कि सरकार विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी के सर्वोपरि मानती है कि 8,000 से लेकर 15,000 तक की यह वृद्धि महज एक संख्या नहीं, बल्कि यह उन लाखों महिलाओं के कठिन परिश्रम का सम्मान है, जो हर मौसम में गांव-गांव जाकर देश की भविष्य को संवारती हैं। यह बजट उनके करोड़ों हाथों में
ताकत देने वाला है। भारत के स्वास्थ्य और पोषण और नींव रखने वाली वित्त मंत्री बजट भाषण 2026। देखिए इसमें जो जो बोला गया है आंगनवाड़ी के लिए उस तरह तो सही है, लेकिन देखिए जब तक आपके खातों में आने ना लगे, इस तरीके से ये बजट पेश हुआ है, इतना करोड़ आईसीडीएस को मिला है बाल विकास परियोजना को, तो इसमें मानदेय की भी पूरी जानकारी नहीं दी गई है कि कितना वृद्धि हो जाएगा। आने वाले कुछ ही दिनों में ये भी क्लियर हो जाएगा आप लोग को कितना मिलेगा या फिर वृद्धि मानदेय क्या होगा। इसको देखने के लिए अभी और आगे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें और होंगी। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक करके पूरा देखते रहिए आप लोग। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सामाजिक सुरक्षा और उनके काम को तकनीकी रूप से आसान बनाने पर रहा है। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें दिया गया है हम लोग देखेंगे। पहले आप लोग को बता दूं, जो कल अभी उससे पहले जो बजट पेश हुआ था उसमें देखिए उसके बाद में पीएम मोदी जी भी आते हैं बोलने के लिए, उसमें भी वीडियो आप लोग को दिखाई दिया होगा कि केंद्र सरकार आई थी बोलने के लिए कि इसमें देखिए 10 करोड़ महिलाएं जो कि काम करती हैं, और उसमें महिला का नाम भी लिए थे पीएम मोदी जी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है कि आईसीडीएस के लिए बोल दें। बोलने के लिए आंगनवाड़ी के लिए, आशा कार्यकर्ती के लिए या फिर जितने महिलाएं हैं छोटे कर्मचारी उनके लिए कुछ नहीं बोले, लेकिन इतना बोल रहे थे पीएम मोदी जी की महिलाएं इतना काम करती हैं उन लोगों के लिए प्रावधान किया गया है। और देख लेते हैं उसके बारे में, आप लोगों को आर्टिकल आएगा तो तुरंत दिखाऊंगा, लेकिन इसको हम लोग देख लेते हैं कि पीएम मोदी जी जो बोले थे उसके आर्टिकल में क्या क्या लिखे थे। यहाँ पे देखिए बजट आवंटन की मुख्य बातें। इस साल के बजट में आईसीडीएस सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के लिए कुल बजट में पिछले साल से मुकाबले में लगभग 8 से 10% की बढ़ोतरी की गई है। देखिए जो 25,000 करोड़ पिछली बार जो बजट दिया गया था आईसीडीएस के लिए, उसमें 8 से लेके 10% की वृद्धि की गई है, तो कुछ ज़्यादा तो वृद्धि नहीं हुआ है बजट में। आगे देखिए, यह राशि न केवल केंद्रों के लिए संचालन के लिए है बल्कि बहनों की सुविधाओं और विस्तार के लिए भी है, और इसमें मानदेय का कोई भी अभी लेख नहीं है, आगे चल के हो सकता है। देखिए इतना भी है कि आगे चल के आप लोग का मानदेय का लेख भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए योजना का नाम सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों का अपग्रेडेशन और बेहतर बुनियादी ढांचा में उसको प्रवेश किया जाएगा। पोषण 2.0 के लिए कुपोषण मिटाने के लिए बेहतर राशन और फ्लीट मेस्टर्स के लिए भी दिया जाए। डिजिटल मिशन, नए स्मार्टफोन और बेहतर टेक्निक ऐप्स के लिए भी फंड दिया गया है। देखिए स्मार्टफोन और इसके लिए फंड तो दिया जा रहा है, लेकिन मोबाइल आप लोग को मालूम है आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्तियों को कितने साल हो गया मिले हुए, और वो भी मोबाइल अब नहीं चलते, अपने मोबाइल से करना पड़ता है, प्लस डाटा का भी पैसा नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे बजट में बोला जा रहा है कितने लोगों को ये चीज़ें दी गई हैं स्मार्टफोन के लिए और टेक्निकल के लिए। ये सब चीज़ें सरकार बोलने को बोल देती है कि बजट में हम इसका प्रावधान कर दिए हैं, इतने करोड़ का बजट दे रहे हैं, लेकिन आते आते कहीं राज्य सरकार खा जाती है या फिर कई मंत्री खा जाते हैं या फिर मेन विभाग में कोई खा जाता है। आंगनवाड़ी के खाता में नहीं पहुंचता है वो चीज़ें, और आंगनवाड़ी को अपने मानदेय से ही अपना मोबाइल खरीदना पड़ता है और अपना जो भी कार्य है डाटा का वो सब करना रहता है, वो तो आप लोग को मालूम है। देखिए मानदेय और यूनियन में वृद्धि की क्या स्थिति है। आंगनवाड़ी बहनों की सबसे बड़ी मांग मानदेय में वृद्धि को लेकर रही है। बजट के आधिकारिक दस्तावेजों में सीधे तौर पर वेतन वृद्धि शब्द का प्रयोग कम होता है, लेकिन मानदेय प्रोत्साहन राशि, देखिए यहाँ पे साफ तौर पे लिख भी दिया गया है कि बजट में सीधे तौर पर वेतन वृद्धि शब्द का प्रयोग कम होता है। इसके लिए आगे से कोई आके बोल सकता है या फिर बजट का प्रावधान किया जाता है। इसमें देखिए मानदेय प्रोत्साहन राशि एनोडोनियम इंसेंटिव के लिए राज्य को दिए जाने का वाले फंड में बढ़ोतरी की गई है। देखिए जो राज्य सरकार होती है इसमें बता दिया गया है उसमें बढ़ोतरी किए जाने की बजट दी जाती है। और देखिए संभावित वृद्धि सूत्रों और बजट प्रावधानों के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारें अब अपने अंशदान में 1,500 से बढ़ाकर 3,000 तक की मासिक वृद्धि की घोषणा कर सकती है। देखिए साफ तौर पे यहाँ लिखा गया है कि राज्य सरकार इसमें 1,500 से लेकर 3,000 तक की मासिक वृद्धि कर सकती है। इसमें देखिए अब सरकार के लिए फंड दे दिया गया है। इसमें बोला जा रहा है कि राज्य सरकार को हमारी तरफ से फंड दे दिया गया है, अगर वो चाहेगी तो राज्य सरकार आप लोग को मानदेय वृद्धि कर देगी।
तो इसमें बोला जा रहा है, अब देखिए वो राज्य सरकार के ऊपर है करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन इसमें केंद्र सरकार का भी हक होता है। केंद्र सरकार का ही संस्थान है ICDS का चालू किया।